हाय दोस्तों, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके पास एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें कि मैं केसिंग पट्टी वायरिंग करना आपको बताऊंगा। और उससे पहले मेरे विचार में आया आपको मैं रॉ मटेरियल के बारे में बताऊं। केसिंग पट्टी में क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है, यानी कि जैसे आपको दिखाऊं। मैं सबसे पहला काम है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन से होता है। ड्रिल मशीन से पहले एक काम होता है, सूता लेकर लाइन डोरी खींच दी जाती है, जिससे कि सीधी पट्टी वायरिंग हो। और सीधी पट्टी वायरिंग जब होगी तभी आपका वायरिंग अच्छा लगेगा। और आपको हम दिखाएं, यह एक बिट है जिसको 6.5 mm बोला जाता है। इसी बिट से होल किया जाता है, यहीं तक किया जाता है। उसके बाद इसमें रॉ मटेरियल में जैसे गुल्ली, जिसको राउल प्लग बोलते हैं, हम यहाँ पर गुल्ली बोलते हैं। राउल प्लग यानी कि एयरफिट कंपनी क्या है, जो कि अच्छी कंपनी क्या है, और इसका काम भी अच्छा होता है। इसे हर होल में जो यहाँ यह बिट जहाँ पर होल करेगा वहीं पर इसका काम होगा। ये वहीं पर घुसा दिया जाएगा, ठोक दिया जाएगा। ठोकने के बाद स्क्रू 35-60 जो स्क्रू होता है वही इसमें यूज होगा। फिलहाल 2.5 इंच भी स्क्रू यूज होता है, लेकिन 35-60 अधिकतम यूज किया जाता है। 35-60 यूज करने के बाद हम पट्टी या कुछ भी अधिकतम जगह पर यही 35-60 स्क्रू ही उपयोग होता है। चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं क्या यूज होता है। जैसे आपको आगे दिखाते हैं तो ये 12 मॉड्यूलर सीट है। 12 मॉड्यूलर सीट में ये स्ट्री कंपनी क्या है। 12 मॉड्यूलर सीट में कुछ स्विच और सॉकेट की विधाओं को मैं बताता हूँ, आप कैसे शिफ्ट करेंगे, कैसे लगाएंगे। बहुत ही आसान से तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कहीं आपको कोई भी दिक्कत ना हो, या भी कोई भी दिक्कत होती है मेरे वीडियो में समझ में आपको नहीं आता है, तो मेरे चैनल सुमित मिश्रा पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से लगेगा। देखिए, सबसे पहला ये स्विच है। जहाँ पर बल्ब या फैन, लाइट, फैन और सॉकेट जिसमें कि चार्जर लगाया जा सके, या कोई भी छोटा मटेरियल लगाया जा सके, उसमें 6 एम्पियर की स्विच लगाई जाती है। देखिए यहाँ पर, लेकिन अब तो 10 एम्पियर का आने लगा है। 10 एम्पियर और 20 एम्पियर का। एंकर कंपनी में आज भी 6 एम्पियर और 16 एम्पियर का ही आता है। देखिए इसमें यहीं पर एक जगह लिखा हुआ है 10 एम्पियर लिखा हुआ है। देखिए ये तो स्विच है, लेकिन पहले इसमें इंडिकेटर लगाया जाएगा सबसे पहली जगह पर। देखिए आपको मैं इंडिकेटर लगाने की विधि बताता हूँ। ये इंडिकेटर है स्ट्री कंपनी के, जो कि अच्छी कंपनी का इंडिकेटर है। देखिए इसे ये यहाँ पर लाए, हम इंडिकेटर लगा दिए, आपका शिफ्ट कर दिए। इसमें स्क्रू की विधाएँ नहीं होती, डायरेक्ट ही आप ऐसे सटाएंगे, उसके बाद ठोक देंगे, ये हल जाएगा, लग जाएगा। चलिए स्विच लगाते हैं। स्विच की विधा यही है। ये देखिए, ये दोनों स्क्रू होंगे, ये ऊपर होना चाहिए। ये मॉड्यूलर बोर्ड इसको बोलते हैं। 12 मॉड्यूलर ये बोर्ड है। यहाँ पर आपको हम बहुत अच्छी विधाओं से दिखाएंगे। तब तक आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी करिए हमको। हाँ तो मित्रों, इसे रेगुलेटर कहते हैं, जो कि स्टेप वाइज रेगुलेटर है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टेप होता है इसमें। ये रेगुलेटर सादा भी आता है, जिसमें कि रेगुलेटर नहीं, स्टेप नहीं होता। अब हम आपको बताएं, 12 मॉड्यूलर सीट में यहाँ पर जो फर्स्ट में इंडिकेटर लगाया जाता है, और इसमें 4 स्विच किया जाता है, अंत में रेगुलेटर लगाया जाता है, जिससे बीच में भी रेगुलेटर लगाया जा सकता है। रेगुलेटर हर जगह बैठेगा, लेकिन अच्छा साइड में ही लगेगा, दाहिनी साइड अंत में एकदम वही 6वें जगह पर। अब हम आपको बताएं कि सॉकेट लगाएंगे 6 एम्पियर का, क्योंकि अधिकतम से अधिकतम 12 मॉड्यूलर बोर्ड में चार्जर ही लगाया जाता है। रुकिए, 1 मिनट में दिखा रहे हैं ये कितना है भाई। ये तो 16 एम्पियर है। 16 एम्पियर केवल जहाँ पर आप प्रेस लगाएंगे, इंडक्शन लगाएंगे, फ्रिज लगाएंगे, मिक्सर लगाएंगे, हीटर लगाएंगे, इन जगहों पर 16 एम्पियर यूज किया जाता है। जैसे 16 एम्पियर का भी बोर्ड मेरे पास आया है। अभी देखिए आप, एक 3 मॉड्यूलर का है। 3 मॉड्यूलर यानी कि ये भाई साहब अपने यहाँ पर
फ्रिज लगवाने के फ्रिज यूज करने के लिए 16 एम्पियर का सॉकेट लाए हुए हैं। ये 3 मॉड्यूलर बोर्ड है। अभी हम इसमें लगाएंगे, रुकिए आपके सामने ही लगा देते हैं। ये देखिए 16 एम्पियर सॉकेट शिफ्ट हो गया। इस सॉकेट की यूज करने का फ़ायदा यही है कि ये जलता नहीं है। 6 एम्पियर का अगर यूज करेंगे आप तो लोड आइटम पर जल जाएगा। जैसे इंडक्शन आप यूज करेंगे तब जल जाएगा, और मिक्सर यूज करेंगे तब भी जल जाएगा, फ्रिज यूज करेंगे तब भी जल जाएगा। मतलब छोटे मोटे जगहों पर अगर कहीं भी कोई भी बड़ी वस्तु लगा दिए जो कि अधिक लोड लेती है, तुरंत जल जाएगा। इसका ये 16 एम्पियर है और तब 6 एम्पियर होते हैं। चार्जर 6 एम्पियर में यूज होते हैं। जैसे ये 6 एम्पियर का सॉकेट है। चलिए हम 6 एम्पियर का सॉकेट फिट करते हैं, आपको दिखाएंगे एक अच्छे तरीके से। चलिए ये 6 एम्पियर का एक सॉकेट हम लगा दिए। आप देखिए यहाँ पर अच्छे से लगा हुआ है। एक सॉकेट और हमको लगाना है, अभी हम लगा रहे हैं। ये भी 16 एम्पियर का है क्या? तो दोस्तों आपका यह बोर्ड तैयार हो चुका है 12 मॉड्यूलर, जिसमें कि आपको हम बताएं। ये देखिए एक इस सॉकेट का एक स्विच, इस सॉकेट का एक स्विच, दोनों सॉकेट 6 एम्पियर का है, क्योंकि चार्जर ही लगेंगे इसमें, इसलिए बहुत लोडेड है। 16 एम्पियर हम नहीं लगाए। एक फैन का है। रूम में हर रूम में एक नियम होता है कि एक फैन जरूर रहता है। एक फैन का यह रेगुलेटर है, स्टेप वाइज, और 3 लाइट होता है जिसमें कि एक ट्यूबलाइट शिफ्ट किया जाता है, एक 0 वाट बल्ब शिफ्ट किया जाता है, एक LED 7 वाट शिफ्ट किया जाता है। जिसमें कि अगर आप ट्यूबलाइट बंद कर दें और 7 वाट की LED बल्ब बंद कर दें, उसके बाद भी 0 वाट रात में जलाकर सोया जाता है, वही बल्ब जलाया जाएगा। तो यहाँ पर ट्यूबलाइट शिफ्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पर 7 वाट, यहाँ पर 0 वाट, यहाँ पर आपका फैन ये है ही। आपको हम 12 मॉड्यूलर तैयार करके दिखा दिए हैं। ये आपका इंडिकेटर है, ये आपका रेगुलेटर है। एक 3 मॉड्यूलर आपको हम तैयार किए हैं, वो भी दिखा दे रहे हैं। 3 मॉड्यूलर में 20 एम्पियर न्यू मॉडल वेंकान है और गोल्ड मेडल स्ट्री कंपनी में 20 एम्पियर का हर स्विच दे रहे हैं। एंकर, गोल्ड मेडल, अभी जो ये एंकर और हैवेल्स और मतलब जो पुरानी कंपनियां हैं, जो कि बहुत दिन से अच्छी कंपनियां हैं। अच्छी कंपनियां ये भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी कंपनियां नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं बता रहा हूँ कि एंकर को ज़्यादा ही समझ में हमारे आता है, एंकर ज़्यादा ही हम यूज करते हैं। तो एंकर में आज भी 16 एम्पियर ही आता है, और हैवेल्स में भी 16 एम्पियर ही आता है दोस्तों। उसके बाद हम आपको बताएं, ये देखिए यहाँ पर एक होल्डर नए मॉडल का है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये होल्डर है, होल्डर के नीचे जैक्सन बॉक्स है। जैक्सन बॉक्स 1 वे और 2 वे करके आता है, 1 वे 2 वे, और मतलब हर तरीके से जैक्सन बॉक्स आता है जैसा आप चाहें। लेकिन अधिकतम से अधिकतम हम लोग सादा यूज करते हैं, क्योंकि सादा अच्छा होता है। और ये देखिए, ये इसको उल्टी कोनियाँ बोलते हैं, सीधी कोनियाँ बोलते हैं। मैं बताया था कि मैं आपको आज रॉ मटेरियल के बारे में बताऊंगा। रॉ मटेरियल का मतलब यही है कि छोटे छोटे पार्ट। देखिए ये सीधी कोनियाँ है, यहीं पर एक ज्वाइंटर होगा। ज्वाइंटर देखिए ये है। ज्वाइंटर के अलावा काफ़ी मटेरियल है। अभी जैसे 35-60 स्क्रू, 2.5 इंच स्क्रू, 35-60 स्क्रू अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि था नहीं दुकान पर, आ जाएगा। और ये देखिए पट्टी, इसको केसिंग पट्टी बोलते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ पर पट्टी ही बोलते हैं। और ड्रिल मशीन से हर वर्क इसमें होता है अधिकतम से अधिकतम। यह ज़रूरी है कि आपका टूल मजबूत होना चाहिए जितना भी हो, और साइज़ का होना चाहिए। जैसे मेरा ये हथौड़ी जिसको बोलते हैं, हथौड़ा 100 ग्राम का है, राइट साइज का है। उसके अलावा जो हथियार आपको अच्छे से मतलब कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, तो अपने हिसाब से आप खुद हैंडमेड
हथियार बना लीजिए। और मैं आपको अगले चैनल में अब बताऊंगा कि कैसे केसिंग पट्टी वायरिंग की जाती है। रॉ मटेरियल के बारे में मैं आपसे अच्छे से बता ही चुका हूं। आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा कमेंट करिए, कमेंट में क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। आप अगले वीडियो में हमसे मिल सकते हैं, बता सकते हैं। और हमारा नंबर 915157 है। आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो। हमारे रेंज में होंगे, आप हमारे एरिया में होंगे, एरिया के अंडर में आते होंगे, तो हम आपकी समस्याओं का डायरेक्ट आकर समाधान करेंगे और आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। तब तक हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। उसके अलावा एक दूसरे को शेयर करते रहिए। आप हमारे पास कमेंट करते हैं तो जवाब हम अवश्य आपको देंगे। मतलब अधिकतम से अधिकतम प्रयास करते रहेंगे देने के लिए। धन्यवाद मित्रों।